Good morning, dear students. I am Dr. Nikita, and today, in this lecture series of object-oriented programming, we will study about the topic polymorphism. As we know that there are many pillars of object-oriented programming, where many characteristics of the object-oriented programming like abstraction, encapsulation, inheritance. So, one of the most important characteristic of object-oriented programming is polymorphism, and today we are going to learn that only. And students, also I want to tell you that this topic is very important with the point of interview, because as all of you are going for campus interviews, so this question is very important. So let's start. So first of all, what is polymorphism? So in simple words, we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in one or more form. So in Hindi, if I say किसी भी एक काम को दो प्रकार से करने में, या हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी एक चीज़ को दो फॉर्म में शो करने को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. जैसे कि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है, हमारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स बहुत से उसमें मिल सकते हैं. सो पॉलीमॉर्फिज्म इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट. So for example, a person at the same time can have different characteristic, like a man at the same time he's a father, he's a husband, he's a employee. So इस टाइप के जो हमें फंक्शंस मिलते हैं उसको करने के लिए हम अगर अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें, जैसे कि जावा है या और भी कोई हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो उसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ कर सकते हैं. सो लाइक एक इंसान जो है वो एट द सेम टाइम फादर हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, एक एम्प्लॉय हो सकता है. तो वैसे ही हम सेम पर्सन कैन पॉजेस डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशंस. तो सिमिलरली हम इसको, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. जैसे हमने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, कि किसी की, हमारे फादर की या हमारे एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करने के लिए हम इनहेरिटेंस कहते हैं, जो कि हमारा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है. तो इनहेरिटेंस हमारा यूज़ हुआ था. सिमिलरली पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ property in which a single thing can possess many different behavior. So types of polymorphism. There are two types of polymorphism. First is compile time polymorphism and second is the runtime polymorphism. In the compile time polymorphism, we have two things like function overloading and operator overloading. And in the runtime polymorphism, we have virtual function. So today we will learn about the function overloading. So what is function overloading? So students, फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब जैसे कि आप देखते होंगे, आपने कई प्रोग्राम्स बनाए होंगे, या आप रियल वर्ल्ड में अगर मैं आपसे बोलूँ कि यू नीड टू फॉर्म अ प्रोग्राम, यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन और फॉर मल्टीप्लिकेशन. सो यू कैन राइट दिस इन many forms, like you can have many questions कि मैम एडिशन ऑफ 2 numbers और एडिशन ऑफ 3 numbers, और यू कैन आस्क कि मैम एडिशन हमें करना है तो फ्लोटिंग नंबर्स का करना है या इंटीजर्स का ही बस करना है. तो इस तरीके के बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं. अब मैंने आपसे बोला कि आपको 4 प्रोग्राम्स बनाने हैं, और आपको जिसमें से फर्स्ट है जिसमें आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है, सेकंड है जिसमें आपको 4 नंबर्स को ऐड करना है, या थर्ड है जिसमें आपको एक एरे ऑफ नंबर्स को ऐड करना है. मतलब इसका कोई एंड नहीं है, आपको उस तरीके से एक फंक्शंस बनाने हैं. सो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, you will make 3 different functions, and for that 3 different functions you need to have 3 different names. But क्या बाद में ये इजी होगा उन नेम्स को याद करना, कि मैंने एडिशन नेम से जो प्रोग्राम बनाया था वो मैंने 2 नंबर को ऐड करने के लिए बनाया था या 10 नंबर को ऐड करने के लिए बनाया था, मुझे याद नहीं. सो पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से हम ये जो कन्फ्यूजन है प्रोग्रामिंग में उसको दूर कर सकते हैं. हम एक ही नाम से, दैट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग जिसकी मैं बात कर रही हूँ, हम एक ही फंक्शन के नाम से 2 या 3 या 4 या कितने भी फंक्शंस बना सकते हैं. पर कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? आपके दिमाग में आ रही होगी ये बात कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम कई फंक्शंस को एक ही नाम कैसे दे सकते हैं. दिस इज़ ड्यू टू पॉलीमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो लेट मी टेल यू हाउ. So students, as you can see in the screen, I have used Java language for the programming. So you can see there are 3 functions here. Okay, there are 3 functions you can see here. One is the addition, this one public int addition, जिसमें हमने पैरामीटर दिए हैं 2 इंटीजर टाइप्स के x and y. It will return x plus y. In the second program, public int addition, again we have given 3 parameters, int x, int y, int z, and it will return x plus y plus z. It means here it will add 3 numbers, and in the first program it will add 2 numbers, that is digital numbers, integer numbers. And in the third program, you can see
in the third function, I'm sorry, in the third function it is public double addition, and in the parameters there are two parameters of double type, x and y. It will return two numbers, it will return x plus y, but in the double the data type is different. So as you can see there are three functions with the same name. आपको functions के अलग अलग नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पैरामीटर्स जो हैं, आपने जो पैरामीटर दिए हैं उसके हिसाब से जावा या कोई भी लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करती है वो आपका फंक्शन को रिकॉल कर लेगी और उस अकॉर्डिंग जो है वो आपका फंक्शन समझेगी और कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट देगी. तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमने तीन फंक्शन यूज़ किए, तीनों फंक्शन का नेम सेम था, है ना, एडिशन एडिशन एंड एडिशन, बट तीनों फंक्शन के काम अलग थे. वैसे ही जैसे कि मैंने अभी आपको पॉलीमॉर्फिज्म में एक एग्जांपल दिया था कि एक इंसान है जो कि फादर, हस्बैंड, एक एम्प्लॉई, तीन अलग अलग बिहेवियर को कर रहा है, वैसे ही यहाँ पे फंक्शन का नाम एडिशन है बट इसके तीन अलग अलग बिहेवियर है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो रिजल्ट है वो कुछ इस प्रकार होगा. जब आप इस फंक्शन को रन करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करेंगे, देन यू विल गेट रिजल्ट्स इन दिस फॉर्म. लाइक फर्स्ट फॉर एडिशन इन टू इंटीजर्स हैं अगर तो हम उसको इंटीजर फॉर्मेट में मिलेगा. एडिशन ऑफ थ्री इंटीजर्स हैं तो वो सेकंड फंक्शन में जाएगा एंड इट विल गिव द आंसर. एंड इफ एडिशन ऑफ टू डबल्स की हम जब बात करेंगे तो इट विल रिटर्न डबल, बिकॉज हमारा इसका जो डेटा टाइप है वो डबल है. सो एज यू कैन सी मैंने आज आपको टॉपिक में फंक्शन ओवरलोडिंग की बात बताई. दैट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द रन टाइम का पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑल्सो another type of compile time